तो वो डर गई, बोले जी गाँव आ गया मेरा, रोक दो। लेकिन उसने वो भी नहीं रोकी। सच्चा खेड़ा जाने के बाद उसने गुड़िया ने रिक्वेस्ट करी, बोले जी अच्छा, मतलब सच्चा खेड़ा लग बस जाली थी। हाँ, सच्चा खेड़ा बस जाली थी। वहाँ जाने के बाद मिले तो नौत उतारूंगा। तो होने के बाद उसने ये सोचा भाई देखो ब्रेन कड़ा ले जाएंगे, बस वाले कैसे वापिस आएंगे। और एक नए नए बच्चे को डर होता है, तो वो डर गई, भयभीत होगी। तो उसने कहने के बाद नहीं रोकी, बस तो वो चलती में था, उसने मजबूर उतरना। स्पेशल हरियाणा और दा हरियाणवी देखने वाले सारे दर्शकों ने सतीश दड़ोदा की राम राम। फिलहाल खड़े हाँ बद्दोवाड़ा गांव में, और एक 2-3 दिन पहले की भाई एक घटना है। एक सरकारी बस जो हिसार चंडीगढ़ रूट पर चल रहे, एक सरकारी बस वाला ने एक लड़की की बार बार मिन्नत करने पर बस नहीं रोकी, और बस सुनने में आया भाई वह गुड़िया चलती बस है, कूदने पर मजबूर होगी, काफ़ी चोट आई है भाई। वह फिलहाल इस टाइम दाखिल करा के हॉस्पिटल में। पूरी जानकारी लेवांगे। ये एक बार उनका घर है, फिलहाल दिखाई दे, उनका मकान का है, बिल्कुल सामने खड़े हैं। और फिलहाल मेरे पीछे आप देखने लग रहे हैं, उनके परिवार के मौजूद हैं। पूछांगे बा के कुछ घटना थी, किस प्रकार उसका चोट लगी, आखिर किसका खोट था, उस बस का नंबर भी क्या था, पूरी बात करांगे। उनका परिवार था, परिवार पीछे खड़ा है, तो उन तक बात करांगे। तो सबसे पहले तो सुनील है भाई, किसान आंदोलन में भी बढ़ चढ़ के आगे रहा करता, जाना माना चेहरा, तो बात करांगे। राम राम सुनील जी। राम राम जी। सबसे पहले आपके चैनल के दर्शकों को और आपके चैनल को, हरियाणा स्पेशल को बहुत बहुत धन्यवाद, जो लगातार आप चाहे किसान की, चाहे मजदूर की, चाहे 13 महीने जो आंदोलन चला उसके बाद उठाते हो, आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, कई दिन पहले घटना जो बताओ भाई, एक लड़की बस तक कूदने पर मजबूर हुई है, बस नहीं रोकी गई। ये परसों की बात है। तो जैसे ही वो कॉलेज से आई, कॉलेज से बस स्टैंड की तरफ, गांव की तरफ आई, तो बस स्टैंड पे आने के लिए, बस में बैठने के लिए उसने कनेक्टर से बोला कि मेरे को गांव में उतरना है जी। तो बस वाले ने कहा कि आपको टोल पे उतार दिया जाएगा। तो जैसे ही टोल पे आई, उसने रिक्वेस्ट करी, तो टोल वाला के नाम टोल पाने के बाद बस वाले ने नहीं रोकी। अच्छा, टोल पर भी रोकी? नहीं रोकी। तो वो गाँव में आ गया जिस टाइम। क्यों, देखो +2 करने के बाद जब बच्चा बाहर जाता है तो उसको एक डर होता है भाई। देखो बच्चे निकलते हैं तो +2 के बाद ही निकलते हैं बाहर गांव से, क्यों +2 के बाद लगे गांव में पढ़ते हैं, फिर उसके बाद जाते हैं कॉलेज में। तो वो डर गई, बोले जी गाँव आ गया मेरा, रोक दो। लेकिन उसने वो भी नहीं रोकी। सच्चा खेड़ा जाने के बाद उसने गुड़िया ने रिक्वेस्ट करी, बोले जी। अच्छा, मतलब सच्चा खेड़ा लग बस जाली थी। हाँ, सच्चा खेड़ा बस जाली थी। वहाँ जाने के बाद मिले तो नौत उतारूंगा। अच्छा, सच्चा खेड़ा भी करो? हाँ। तो छोरी भयभीत होगी, और भयभीत होने के बाद उसने ये सोचा भाई देखो ब्रेन कड़ा ले जाएंगे, बस वाले कैसे वापिस आएंगे। और एक नए नए बच्चे को डर होता है, तो वो डर गई, भयभीत होगी। तो उसने कहने के बाद नहीं रोकी, बस तो वो चलती में था, उसने मजबूर उतरना पड़ा। मतलब चलती बस मतलब मजबूर हो भाई लड़की। हाँ। देखो मतलब भाई जब अगर सरकारी बस सरकार देवे पब्लिक की सहायता के लिए, लेकिन भाई घर की बस समझ ली, मतलब भाई बद्दोवाड़ा भी रोकी, सच्चा खेड़ा भी नहीं उतरे जावे भाई, अकेली गुड़ी और आगे कड़े जाओगी, किस प्रकार वापिस आओगी। फिर उसके बाद क्या? उसके बाद जैसे वो बस से उतरी तो उसके दोनों गट्टे में फ्रैक्चर आ गया, हाथ छुल गए, सिर में चोट लग रही है, तो वो बिल्कुल डिप्रेशन में है। और उसके चोट इतनी लग रही है, क्यों परिवार हमारा ये भाई सतीश है, इसके भाई नरेश वाल्मीकि परिवार है, इनका मकान है, गरीब, बिल्कुल गरीब परिवार से है, एक दिहाड़ी करके काम चला रहे हैं। तो हमारी सरकार से चेतावनी और नवाना के प्रशासन से चेतावनी है, अगर हमारी बेटी जो सिमरन, उसके इलाज में सरकार ने सहायता नहीं करी, उसके परिवार में नौकरी नहीं दी, और उसके परिवार को सांत्वना देने के लिए उस क्या नाम है जो रोडवेज के कर्मचारी हैं वो नहीं आए, उस पर कार्रवाई नहीं हुई, तो हम आज बड़ा प्रदर्शन करेंगे। कॉलेज के जो छात्र संगठन है वो भी हमने बुला रखे हैं। जो हमारा सरपंच गांव का, हमारे ब्लॉक समिति मेंबर हैं, वो थाना में SHO साहब से मिलेंगे। अगर वो कार्रवाई नहीं करते तो चाहे रोड जाम करना, तो हम रोड जाम भी करने के लिए तैयार बैठे हैं। आज सलाह करेंगे, जैसे ही प्रशासन हमारी को सुनता ठीक है, नहीं रोड जाम करने के लिए हम तैयार हैं, आज सलाह करेंगे। क्योंकि आज प्रदर्शन है हमारा, कॉलेज के छात्र बुला रखे हैं। ये हमारी सरकार से चेतावनी है, आपके चैनल के माध्यम से। नवाना का प्रशासन, नवाना का SDM तो सुनता है तो ठीक है, नहीं मैं आज रोड जाम करने का काम भी कर सकते हैं। ठीक है। राम राम। हम राम। तो केला गौ था गुड़िया का? मैं गुड़िया का अंकल हूँ सर। अच्छा, के कुछ था मामला, अगर आपने पता हो? मामला में काम पे जाया हुआ था सर जी। तो फिर मेरे पास फोन आया, ने बोलने वाला गुड़िया गाड़ी से गिर गई। अच्छा। मेरे को पूरी बात का कोई इन्फॉर्मेशन नहीं था। मैं सरकारी अस्पताल में पहुंचा, कोई 3 व्हीलर वाले ने बोलिया मेरे से भाई गुड़िया आपकी हिसाब से। मैं बोलिया वहाँ वो लड़की आई थी जो गाड़ी से गिरी थी, बस तो ये खड़ी है इधर, और बाकी गुड़िया को उसमें ले गए।
हाँ जी। अच्छा, मतलब वो और तजरा सच्चा खड़ा डई थी ये आड़े क्या मिल है किसी गाड़ी में एम्बुलेंस में जिस टाइम वो लड़की गिरी है ना जी, हाँ। कोई बाइक वाला हुआ था जी, हाँ। कोई भी हो, बाकी वो भगवान के बराबर अपने जो टाइम पे कैम क्या उसने गुड़िया से फोन नंबर लिया। उस टाइम गुड़िया थोड़े होश उबास में थी। जिस टाइम चोट लगा नहीं उस टाइम एक बार बंदा ना पता नहीं होता जी, गरम खून हुआ जी, गरम खून में होती नहीं पता क्या दिक्कत है जी। वो फोन नंबर बताया जी, जो बाइक वाला था वो फ़ोन करे जी घर पे जी। घर पे फ़ोन करने के बाद वो घर वाले वहाँ गए तो इतनी देर में उसने एम्बुलेंस लेके आए जी। अच्छा, एम्बुलेंस तो टोल वाली आई, टोल प्लाजा की एम्बुलेंस लेके आए जी। अच्छा, वो आपका घर पर लेके आई थी या हॉस्पिटल में चली गई? एक बार तो वो घर पे तो इसलिए आए थे क्योंकि इसके पेरेंट्स गले साथ में चले जाएंगे। वो सरकारी में जाने के बाद सरकारी वाले ने मना कर दिया, भाई तो ज़्यादा दिक्कत है, जल्दी से जल्दी इसको अग्रवा ले जाने की कोशिश करें। हाँ जी, इसीलिए वो अग्रवा भेज दीजिए वो सर जी। ये भी टाइम ना तो सर जी वो उसके बारे में कहने के लायक कुछ भी। अच्छा, क्योंकि गुड़िया इस टाइम बहुत ज़्यादा गंभीर है जी। अच्छा, हाँ, दोनों जो उसके घुटने हैं उसके दोनों फ्रैक्चर हो चुके हैं, वो चलने में असमर्थ है। सिर में चोट लगने के कारण वो बोल भी नहीं सकती, तो इस करके वो ज़्यादा चोट है के नाम सिर में और घुटनों पे। जैसे ही उसको चोट लगी, गर्म एक बार खून था तो उस टाइम तो बोल पड़ी। वहाँ जाने के बाद उसने कोई आवाज़ नहीं रहा और बिल्कुल वो डिप्रेशन में है और दिमागी चोट लगने के कारण वो बोल नहीं सकती। अगर वो मेडिकल में है, हम वहाँ भी जाएंगे। अगर प्रशासन नहीं सुनता तो वहाँ मेडिकल में जाके वहाँ भी प्रदर्शन करना पड़ा तो वहाँ भी करेंगे। वहाँ के प्रशासन से मिलेंगे कि हमारी जो बेटी है उसका इलाज कराने के लिए, तो वहाँ के प्रशासन से जो मेडिकल कॉलेज अगर होगा उससे भी निवेदन करेंगे। और आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहते हैं नवाड़ा गैस टीम से, हमारी जो गुड़िया सिमरन उसके इलाज के लिए जो सहायता राशि है वो सरकार से दिलाए और जो उन पर कार्रवाई, जो बस के ड्राइवर हैं, कनेक्टर हैं, उन पर कार्रवाई होनी चाहिए, उनको सस्पेंड होना चाहिए और उसका खर्चा रोडवेज डिपार्टमेंट पर है। ठीक है, बहुत बहुत बढ़िया। तो एक ताऊ जी और बैठे हैं इस तरह बस। राम राम ताऊ जी। राम राम। अच्छा, आप क्या कहना चाहोगे? मेरा तो कहना ये है भाई, हो आज तो इस गुड़िया का लो किसी और लड़की के साथ ऐसे हादसा ना हो, बस हमारा तो यही है भाई, उनको अरेस्ट किया जाए, उनको सजा मिलनी चाहिए बस। अच्छा, दोनों को सजा बिल्कुल। कंडक्टर और ड्राइवर। अच्छा, कनेक्टर ड्राइवर बस। खोट सबसे ज्यादा किसका पावा? कनेक्टर पावा, ड्राइवर सबसे ज्यादा कनेक्टर का। अच्छा, ड्राइवर ने तो फिर पता चल लगा, मन सुनने में थोड़ा सख्त से सख्त कार्रवाई हो। अच्छा, कंडक्टर और बस ड्राइवर पर, दोनों पर। ठीक है, ठीक है। फिलहाल भाई पूरी की पूरी जानकारी ली है, परिवार वाले थे और सुनील भी था। आप भी भाई ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो ने शेयर करने का काम करियो और कमेंट के माध्यम से अपनी राय जरूर बताइयो भाई, उस बस कनेक्टर ड्राइवर के साथ क्या होना चाहिए, गुड़िया ने किस प्रकार न्याय मिलना चाहिए। फिर आपका भरोसा छोड़ रहा भाई, ज़्यादा से ज़्यादा ऐसा है। देखो हमारे गांव में है ना, जो बच्चे पढ़े हैं बिल्कुल बुरी हालत में है जी। कोई इनका जाने का आने जाने का कोई मतलब परमानेंट साधन नहीं है जी। अच्छा, मतलब बस स्टॉप है नहीं, कोई साधन नहीं है बच्चे का। बड़े दिक्कत में बच्चे हमारे शुरू से हैं, बहुत पहले से हैं जी। कोई कार्रवाई नहीं हो रही इस बात पे जी। बच्चे पढ़ने जावे बस वहाँ चढ़ने देंगे, पैसे की भी दिक्कत, पैसे दो वो दो, बड़ी दिक्कत है पढ़ने वाले बच्चों को जी हमारे गाँव में। मतलब नरवाना का सबसे नजदीक हो। हाँ, बड़ी दिक्कत है लोग सबको। ये प्राइवेट बस वाले भी लोग तो कई बार तो ये भी जी, ये भी अंगर पैर जाए जी। मतलब यही सोचा मैं अड़ता है कि ना तो किराया बनता, हम खाएंगे किराया भी ले जी, ब्रेक और मानी पड़ेगी, किराया भी ले जाए। टेक्निकल फील्ड के है वही किराया तो सच्चा खेड़ा का, वही बद्दावाड़ा का। और दूसरा हमारे गाँव में 4 गाँव में सवारी आओ, बटनपुर, सुंदरपुरा, दबलैंड, समलपुर और हमारा गाँव। 5 गाँव की सवारी इस रोड पर चढ़ा है, अड्डा पर चढ़ा है। और यहाँ भी जो किराया लेते हैं सच्चा खेड़ा गांव का वो लेते हैं किराया। किलोमीटर के हिसाब से लेते हैं। किलोमीटर में उसमें लिखा होता है जो रूल होते हैं, चाहे सरकारी बस हो चाहे प्राइवेट समिति की बस हो, उसमें किलोमीटर के हिसाब से 1 रुपया हो चाहे 2 रुपये हो, उसके हिसाब से होता है। तो उस हिसाब से हमारा गाँव का सच्चा खेड़ा का एक ही रेट है। फालतू हमारा गाँव का ज्यादा रेट ले हुआ है। तो इस करके प्रशासन से भी ये भी टेक्निकल जो हमारी परेशानी है उसको भी खत्म करने का काम करें। और जो हमारे पढ़ने वाले बच्चे हैं ना तो उनकी टोल पे उतार दे, ना इनके काम का अड्डा पे उतार दे। बड़ी समस्या है। 4 गांवों का स्टैंड होने के बावजूद यहाँ एक बस नहीं रुकती, एक भी ना। साइड को ब्रेकर होगा ना को ब्रेकर ब्रेकर पर भी थोड़ा कम बस चढ़े उतरा जाए, आसानी हो जाए, तो आसानी हो जाए। इस करके ये भी हमारी मांग है कि जो हमारे गाँव के बच्चे लगातार परेशानी हो रही है। सबसे ज्यादा एक पीछे हमारी एक महिला गुजरी थी, ऐसी इसी कारण गुजरी थी। जब किसान
आंदोलन चल रहा था, बहुत घटना भी हुई थी और एक लेडीज को मरना पड़ा था उस बस में था। वो प्राइवेट बस वाला ने रोकी नहीं थी और वो ऐसे ही डिप्रेशन में आके वो चलती बस में उतर गई और उसको जान गंवानी पड़ी। उसके बावजूद भी प्रशासन नहीं जग रहा। जैसे ही हमारी बेटी सिमरन को चोट लगी है, इसको भी बड़ी भारी समस्या है। क्यों, अगर ये टोल पे रोकते तो फिर भी कहीं ना कहीं बच्ची बच जाती, आगे गाँव में रोक देते तो भी रुक जाती, सच्चे खड़ा रोक देते चलो हमारा परिवार के जो भाई हैं ये भी ले आने उड़ता है, तो रोकने का काम नहीं किया। ये तानाशाही कर रहे हैं, बिल्कुल बहुत मनमानी कर रहे हैं, चाहे रोडवेज के अधिकारी हैं चाहे ये प्राइवेट समिति वाले हैं। इनसे हमारा चेतावनी है आपके चैनल के माध्यम से और एसडीएम महोदय से हमारा निवेदन है, ये हमारे गांव की समस्या का समाधान जल्द करें, नहीं बड़ी कार्रवाई करने के लिए तैयार हमारा गाँव। तो फिलहाल भाई सारी की सारी आप पर छोड़ा। हाँ, आप भी ज्यादा अपने कमेंट का माध्यम पर राय जरूर बताइयो। और भाई बस वाले तभी भाई सरकार पब्लिक की सहायता के लिए दे रही थी, अपना घर का साधन ना समझो भाई। अगर गुड़िया या तो चढ़ाओ ना, अगर चढ़ ली जाओ तो तारण का अक्सा अगली जाना कोई कौन था, बहुत बड़ी गलती मानू मैं तो यार। आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करियो और कमेंट का माध्यम तो अपनी राय बता दियो। वीडियो का पैड एंड करा भाई। जय जवान जय किसान।